वी विल स्टार्ट विद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विच इज द हीट नीडेड। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की एक जनरल सी एक डेफिनेशन बता दी, फर्दर इसको और आगे अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। बट व्हाट डू दे से कि we will start with the specific heat capacity, which is what is specific heat capacity. It is the heat needed to raise the substance's temperature, यानी वो heat, और मैं इसमें एक चीज ऐड कर देती हूँ कि they mean the amount of heat needed। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज अ सब्सटेंस टेम्परेचर, यानी कि किसी कोई सब्सटेंस है, कोई मटेरियल है, उसका टेम्परेचर मुझे एक वैल्यू से या किसी भी कितनी भी वैल्यू से मैंने उसका टेम्परेचर चेंज करना है। फर्ज करें मैंने उसका टेम्परेचर फर्ज करें 30 है, मैंने उसका टेम्परेचर 30 से जो है वो मुझे उसका टेम्परेचर 30 से 32 तक लेके आना है। सही है, मुझे उसका टेम्परेचर क्या करना है, 32 तक लेके आना है। अब मुझे इसको 30 डिग्री से 32 डिग्री तक लेके आने के लिए कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, वो मुझे, ये कितनी हीट अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा, वो मुझे क्या कौन बताता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताती है। उस अमाउंट का मेजर जो है वो मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताता है। ठीक है, नाउ वाटर की इन्होंने एक बात की है, वाटर विद इट्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हीट स्लोली बट रिटेन्स वार्मथ लॉन्गर। वाटर जो होता है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो हाई होती है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर मतलब कि हीट कैपेसिटी लॉन्गर होने का क्या मतलब है कि वो जो है काफी देर से स्लोली या काफी टाइम लगा के या काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट उसको चाहिए होता है टू रेज इट्स टेम्परेचर। बहुत आसानी से लाइक फॉरन से नहीं आपका जो पानी वो टेम्परेचर पकड़ लेगा, टेम्परेचर उसका फॉरन से नहीं चेंज होगा, अटेन होगा हाई टेम्परेचर, उसको बहुत टाइम लगेगा, वो काफी देर तक हीट एब्जॉर्ब करता रहेगा, उसके बाद जाके इसको उसका टेम्परेचर चेंज होगा। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब इट मीन्स कि वो हीट तो स्लोली करते हैं बट रिटेन्स वार्मथ लॉन्गर, कि वो हीट तो स्लोली करते हैं बट रिटेन्स वार्मथ लॉन्गर। क्या मतलब हुआ कि वो लंबे टाइम तक वो गर्म रह सकते हैं, यानी कि जितनी स्लोली वो हीट एब्जॉर्ब करें उतनी ही स्लोली वो रिलीज भी करेंगे। ठीक है, फौरन से रिलीज नहीं करेंगे। So we will conduct experiments to measure specific heat capacity of various materials. Next, we will look at the three main heat transfer methods। ठीक है, हमारे पास कितने हीट ट्रांसफर मेथड्स है, तीन मेन हीट ट्रांसफर मेथड्स है। वो कौन कौन से मेथड्स है, वो है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये हम इसके आगे फर्दर जाके पढ़ेंगे। ठीक है, और ये प्रिंसिपल बताएगा कि क्यों हॉट कॉफी जो है वो कूल्स, व्हाई अपर फ्लोर फील्स वार्मर एंड हाउ सन्स एनर्जी रीचेस अस। तीन तरह की फिनोमेना है और उसकी तीन एग्जांपल्स दी हुई हैं कि मुझे क्या क्या पता चल जाएगा कि जो कॉफी है, गर्म कॉफी अगर मैं गर्म करके मैंने टेबल पे रखी है, अब वो क्यों ठंडी हो रही है। मैंने तो सिर्फ गर्म करके, मैंने उसमें कोई आइस क्यूब्स तो नहीं डाले, मैंने उसको रेफ्रिजरेटर में तो नहीं रखा, मैंने नॉर्मल उसको रूम टेम्परेचर पे रखा है, गर्म करके बॉइल्ड कॉफी है। अब वो क्यों ठंडी हो रही है, उसका फिनोमेना हमने समझना है। फिर सेकंड बता रहे हैं कि वाई अपर फ्लोर स्टील फॉर्मवर्ड, कि अपर फ्लोर का मतलब कि हमें पता है कि जो ऊपर वाले घर होते हैं वो बनस्बत नीचे वाले घरों के गर्म होते हैं, राइट। ऊपर वाले जो घर होते हैं वहाँ गर्मी ज्यादा होती है बनस्बत नीचे वाले घरों के। अब ऐसा क्यों होता है, ये वाली चीज, ये वाला फिनोमेना भी हम पढ़ेंगे। थर्ड इज कि हाउ द सन्स एनर्जी रीचेज अस, कि जो सन की एनर्जी है वो हम तक किस तरह पहुंच रही है। ठीक है, वो हमें सन हमसे हमें पता है कि वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, बट स्टिल उसकी हमें जो तपिश, एक तो लाइट है, लाइट तो रोशनी होके आई कैन अंडरस्टैंड कि चलो मुझे नजर आ रही है, बट व्हाट अबाउट द हीट एनर्जी आई फील, द वार्मथ आई फील ऑफ द सन, वो मुझे कैसे पहुंच रही है, वो फिनोमेना हमने पढ़ना है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने सारी इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़नी है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है,
और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज़ के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है, आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। और बेटा, अगर आपको लगता है आपके 9th के पेपर अच्छे नहीं गए, अच्छे मार्क्स आने की इम्कान नहीं है, तो आप मैट्रिक में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो, इसके लिए हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको फिजिक्स की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और फिजिक्स की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ पूरे साल, 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी। और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी, आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारी ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। Specific heat capacity or specific heat of a material is the amount of heat absorbed or lost to change the temperature of 1 kg of a substance by 1 degree or 1 Kelvin. इसका क्या मतलब है, पहले इसको मार्क कर लें। ये है क्या, स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट capacity of the material is amount of heat absorbed or lost to change the temperature of 1 kg of its substance by 1 Kelvin or 1 degree Celsius. क्या मतलब, what is it? It is basically the amount of heat that is absorbed or lost to change the temperature of the substance by 1 kg और 1 degree Celsius. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये मेरे पास एक अमाउंट है, एक सब्सटेंस है जिसकी 1 kg उसका मास है, ठीक है, एक ब्लॉक है, उसका 1 kg मास है। इनिशियल इसका टेम्परेचर मैं कहती हूँ कि ये 30 डिग्रीज का है, सही, डिग्रीज, और 30 केल्विन का है, सही। दीज आर नॉट द सेम, वी नो दैट। अच्छा, इसको मैं मैं एक साथ नहीं लिख रही बिकॉज इट माइट रिजल्ट इन सम कंफ्यूजन, तो लेट्स लीव इट फॉर द लेटर। अच्छा, ठीक है, इसका 30 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है अभी। नाउ मुझे इसका टेम्परेचर जो है वो चेंज करना है टू, इसका टेम्परेचर जो है वो मुझे चेंज करना है टू 31 डिग्री। कितने डिग्री इसका फर्क है? 1 डिग्री का फर्क है, ऐसा ही है। अब ये 1 डिग्री के चेंज लाने में मुझे इसको कितनी हीट देनी पड़ी, कितनी, मैंने ये जो आप, चलो मैं इसको क्यू से रिप्रेजेंट करती हूँ, डेल्टा क्यू इज बेसिकली हीट, कि मुझे कितनी इसके अंदर हीट देनी पड़ी कि ये 30 से 31 हो गया, वो मेरे पास। अच्छा, इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने 1 डिग्री की इसको हीट दी है, ऐसा नहीं होता। दिस इज द डिग्री ऑफ हीट, दिस इज नॉट द अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट इज डिफरेंट, ठीक है। तो इसमें मुझे क्या मालूम करना है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट मैंने दी है कि वो 30 से 31 हो गया। ये कब होगा? जब एनर्जी मैंने एब्जॉर्ब की। और सिमिलरली अगर मुझे क्या करना है, मुझे अगर इसका टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस करना है टू, ये 1 kg वाला ब्लॉक है और इसका टेम्परेचर मुझे अब चेंज करना है टू 29 डिग्री, यानी अब मैं इसमें से, अब मुझे टेम्परेचर इसका कम करना है, ठीक है। चेंज तो आ रहा है इसमें भी, पहले 30 था, अब 29, लेकिन मुझे अब कम करना है, तो ऑब्वियसली मैं इसमें से क्या करूंगी, एनर्जी लूज करूंगी। तो वो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी हीट मैंने लूज की कि मेरे 1 डिग्री का फर्क आ गया इसके अंदर। दिस इज बेसिकली व्हाट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मीन्स, ठीक है।
नाउ यहाँ पे बताया, अब ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फॉर्मूला में क्या है, सी है, सी इज बेसिकली द स्पेसिफिक हीट, ठीक है, दिस इज फॉर स्पेसिफिक हीट। जो क्यू है दैट इज फॉर हीट, ये हीट के लिए यूज होता है। जो आपके पास m है दिस इज द मास, एंड डेल्टा टी इज द ऑब्वियसली चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है टू कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सर्टेन सब्सटेंस। फिर इसी तरह ये लोग कह रहे हैं कि इसका इन्होंने एक वो बता दिया आपको, यूनिट बता दिया, दैट इज इट्स यूनिट इज जूल पर kilogram per Kelvin. Joule is for Q, that is heat. Kilogram is for mass and Kelvin is for temperature. तो it is joules per kilogram per Kelvin. ये इसका मेरे पास क्या है, यूनिट है। अच्छा, अब हम दूसरी बात पे आते हैं। इट सेज कि excuse me, it says that some materials require small amount of heat like metals, for example aluminium, copper, iron and diamond. These materials have low value of specific heat. Such materials are good conductors of heat. We can say that these materials cannot retain heat for long time with them. These materials heat up and cool down quickly. Therefore, such materials are used in sinks. क्या कह रहे हैं कि there are some materials which require small amount of heat, ठीक है, जिसका मतलब है दे हैव लो वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड दे आर गुड कंडक्टर, मतलब कि उनको छोटी अमाउंट ऑफ हीट देके उनको टेम्परेचर में चेंज कर सकती है, यानी कि वो हीट को बहुत जल्दी अटेन कर लेते हैं, बहुत जल्दी वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो यानी दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है। दीज मटीरियल्स कैन नॉट रिटेन हीट फॉर लॉन्गर टाइम, कि ये जल्दी, अब जो चीज जल्दी जितनी जल्दी हीट लेगी उतनी ही जल्दी हीट वो वापस भी निकालेंगे, और सिमिलरली जो चीज इतनी जल्दी जितनी देर से हीट लेगी वो इतनी देर से इसको निकाल लेगी, जिसका मतलब वो रिटेन नहीं कर पाती। रिटेन का क्या मतलब होता है, टू पुट बैक या टू स्टे, टू कीप इट विद योरसेल्फ, ठीक है, अपने पास रखने के लिए। वो कितनी देर तक रख सकती है, वो कम टाइम के लिए रख सकती है, ज्यादा देर तक नहीं रख सकती। दीज मटीरियल हीट अप एंड कूल डाउन क्विकली, ये क्या करते हैं, हीट अप और कूल डाउन भी बहुत तेजी से होता है। ऑब्वियसली जितनी जल्दी हीट लेंगे उतनी जल्दी हीट वापस भी देंगे। फॉर एग्जाम्पल सच मटीरियल्स आर यूज्ड इन हीट सिंक्स। अब ये हीट सिंक क्या होता है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिर इसके कॉन्ट्ररी में या इसकी ऑपोजिट में कुछ मटेरियल्स होते हैं विच रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लाइक वाटर। स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट किसको चाहिए होता है, मेटल्स को, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट वाटर को चाहिए होता है। they have large specific heat, they absorb or lose large amount of heat for small change in temperature, ठीक है, वो क्या करते हैं, absorb or lose large amount of heat, then they cannot be easily heated up or cooled down, यानी वो बहुत slowly heat up होते हैं और बहुत जितनी slowly heat up होंगे उतनी slowly वो cool down होंगे। It means that these materials can retain heat in them, कि ये लोग अपने अंदर heat retain कर सकते हैं। एंड एक और चीज मुझे इसमें जो इन्होंने पॉइंट नहीं लिखा हुआ, ऊपर हमने पढ़ा था कि देवर द मेटल्स वर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वी कैन राइट दैट, राइट। अच्छा, उसके बाद एग्जाम्पल्स में आ रही है, दिस दीज मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द टेम्परेचर, used for controlling the temperature of controlling the temperature in different devices. For example, water has large specific heat, therefore it uses car as engine coolant. अब what is this? ये तो हमने कभी भी नहीं पढ़ा, ये क्या होता है, इंजन कूलेंट को मतलब क्या, मतलब आप ऐसा कूलर इसको ठंडा करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये चीज देखी होगी, बॉयज ने तो स्पेसिफिकली बॉयज को मे बी पता भी हो, बट गर्ल्स ने भी अगर ये चीज देखी हो, कभी नोट की हो, कि जब आपका इंजन गाड़ी का बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जब गाड़ी बहुत ज्यादा हीट अप हो जाती है, तो फादर्स यूजुअली क्या करते हैं कि वो पानी डालते हैं, राइट। तो वो पानी की बोतल हमेशा गाड़ी में रखी होती है, तो वो पानी क्यों डालते हैं, वो पानी इसलिए डालते हैं ताकि आपकी जो क्या कहते हैं इंजन है, इंजन में से वो हीट सारा का सारा हीट जो है वो पानी अपने पास एब्जॉर्ब कर ले, और जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो देता, जो स्लोली एब्जॉर्ब करेगा तो वो स्लोली वो देगा भी नहीं। उससे क्या होगा कि वो जो इंजन है वो कूल डाउन हो जाएगा, वो हीट अप नहीं होगा, वो कूल डाउन हो जाएगा, तो पानी जो है वो स्लोली स्लोली हीट उसमें से सारी ले लेगा और फिर अपने पास रिटेन कर लेगा, सही है, जिसकी वजह से उसको
फर्दर देने की जरूरत नहीं पड़ी, फर्दर हीट देगा नहीं तो जो आपका इंजन है वो ठंडा रहेगा, राइट। अच्छा, सो दिस इज व्हाट इट मीन्स कि पानी को हम एज अ इंजन कूलेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ी मजे की बात की हुई है। ओके, अब ये पूरा इसमें जो यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी बात जो लिखी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो सारी बात लिखी है, इसको मैं आपको इजी वर्ड्स में समझाती हूँ, देन विल रीड इट, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि जब आपके पास यहाँ पे इन्होंने बात की है कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं, यानी जहाँ पर समंदर होते हैं, समुद्री इलाके जो होते हैं, वहां पर आपके पास टेम्परेचर जो है वो ठंडा कैसे होता है, सही है। और बनिस्बत जो लैंड एरियाज होते हैं, लैंड एरियाज तो बड़े गर्म होते हैं आपके पास। गर्मियों की मैं बात करी, लैंड एरियाज तो बहुत गर्म होते हैं, वहां तो कोस्टल एरियाज की निस्बत वो वहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है। अब ये वजह क्या है, इस चीज की वजह ये है कि जहाँ कोस्टल एरियाज होते हैं, ऑब्वियसली कोस्ट में क्या होता है, पानी। कोस्टल एरियाज यानी समुद्री इलाके। अब वहां पे हमारे पास होता है क्या, पानी। पानी होने की वजह से क्या होता है कि पानी तो जो हीट, सन जो हीट प्रोवाइड कर रहा है, तो पानी तो वो बहुत स्लोली लेता है, एब्जॉर्ब करता है हीट। तो पानी जब इतना ज्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो पानी ठंडा रहता है, जिसकी वजह से जो उसकी सरफेस होती है या जो उसके आसपास का एरिया होता है वो भी कूल होता है। जबकि जो आपका लैंड एरिया होता है, लैंड जो सॉइल होती है, ड्राई सॉइल होती है जिसमें पानी नहीं होता, तो ऑब्वियसली इसमें पानी नहीं, तो वो तो डायरेक्टली हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से आपकी जो जमीन होती है या आपका जो जमीनी इलाके होते हैं वो बनिस्बत गर्म होते हैं। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब जहाँ पे गर्म जमीनें होती हैं वहां पर जो प्रेशर है, एयर प्रेशर होता है, हवा भी गर्म होती है ऑब्वियसली, तो वहाँ एयर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, हाई, वहाँ एयर प्रेशर लो होता है, ठीक है। गर्म हवा होती है तो वहाँ एयर प्रेशर, अच्छा ये एक चीज हमें एक फैक्ट है जो हमें याद रखना है कि जो ठंडी हवाएं होती हैं उनका प्रेशर हाई होता है, जो गर्म हवाएं होती हैं उनका प्रेशर लो होता है, ठीक है। गर्म गैस कर लो या हवा या कुछ भी इसको कह दो, तो वहां पे ठंडा होगा तो हाई प्रेशर, गर्म होगा तो लो प्रेशर। तो अब लैंड वाले एरियाज में तो गर्म हवा है, तो यानी कि वहां तो लो प्रेशर है। अब सिमिलरली जो कोस्टल एरियाज है वहां पे जो हवा है वो ठंडी है, तो ऑब्वियसली वहां टेम्परेचर प्रेशर भी जो है वो ज्यादा है। अब क्या होता है कि हमें समंदर में बहुत, जब हम समंदर वाली तरफ जाते हैं तो हमें बड़ी तेज से हवाएं महसूस होती है ना। हालांकि हम उसी शहर के दूसरी जगह पे जहाँ पे लैंड या समंदर करीब नहीं है, वहां तो मुझे कोई हवा नहीं महसूस हो रही, लेकिन जैसे ही मैं समंदर के थोड़ा करीब जाने लगती हूँ तो बहुत तेज हवा आती रहती है। कराची वालों की बात बहुत अच्छे से समझ में आती होगी। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि वी नो कि हर चीज जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, ठीक है, या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। यानी जहां पे भी उसको किसी चीज को प्रेशर प्रेशर फील हो रहा होगा, वो वहां से लो प्रेशर की तरफ यानी हल्की प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह जो हवा सी सरफेस पे जो ठंडी हवा है वहां जो हाई प्रेशर पड़ रहा है, तो वो क्या करते हैं कि वो लैंड वाले एरियाज की तरफ मूवमेंट शुरू करते हैं ताकि वो लो प्रेशर वाले एरिया में चले जाए। तो वो जो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की जो मूवमेंट होती है ना, उस वजह से वो ब्रीज या वो हवा मुझे महसूस होती है, जिसको मैं सी ब्रीज कहती हूँ, ठीक है। ये वजह होती है जो मेरे पास हवा आती है मेरे पास, ठीक है, इस तरह ठंडी हवा आती है।